आपके अपने YouTube चैनल E4 एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के द बॉल पोएम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का अपनी बॉल को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत निराश हो जाता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नॉर ना ही इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही उस बॉल को खरीदने के लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है जो बॉल खो जाती है। फिर स्टडी पढ़ेंगे और लिखा है वाई देन द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना क्यों अपसेट है कि जब बॉल की कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं होती है और उसे खरीदने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है तो बॉय इतना अपसेट क्यों होता है। देखिए यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्यों वो अपसेट होता है। रीड द पोएम टू सी, है ना, पोएम को पढ़िए टू सी, पता करने के लिए व्हाट द पोएट थिंक, कि पोएट है वो क्या सोचता है। हैज़ बीन लॉस्ट, कि क्या खोया गया है। एंड व्हाट इज़ द बॉय हैज़ टू लर्न, और बॉय को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इस अनुभव से ऑफ लॉसिंग समवन, कि कुछ खोने के अनुभव से लड़के को क्या सीखना है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे आप कि उसने क्या खोया है और उसे खोने से उसको क्या अनुभव मिलना है। तो लाइन बाय लाइन समझेंगे, शुरू करते हैं। देखिए व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़के की जो बॉल है वो खो गई है तो पोएट कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, लड़के की हालत अब क्या है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खोया है। व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना है। व्हाट इज ही टू डू मतलब उसको क्या करना है, बॉल उसकी है वो खो गई है। आई सॉ, मैंने बॉल को देखा है, इट जो है ये बॉल को रिफर करता है। आई सॉ, मैंने बॉल को देखा है। गो माने जाते हुए, मैरली बाउंसिंग, है ना, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, फिर गली में जाते हुए। एंड देन और फिर मैरलिंग, और प्रसन्नता से ओवर द रेजिट ऑफ वाटर, और प्रसन्नता से वो बॉल है वो उछलते उछलते पानी में जा गिरी। पोएट बोलता है कि मैंने बॉल को उछलते हुए, गली में जाते हुए और फिर पानी में गिरते हुए भी बॉल को देखा है। अब बॉल है वो पानी में उसकी गिर चुकी है। तो बोलता है नो यूज टू से, अब कहने का कोई मीनिंग नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब पोएट बोलता है कि लड़के से कहने का कोई मीनिंग नहीं है कि अब और भी कोई बॉल है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, यहाँ पे जो मीनिंग है अल्टीमेट, तो अल्टीमेट माने भयंकर, सेकिंग माने डर, तो सेकिंग ग्रीफ माने होता है दुख, एक भयंकर जो दुख है, सीख में हिल जाना, उस दुख से जो लड़का है फिक्स द बॉय, उस दुख का लड़के पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब लड़का जो है वो उस दुख से कांप जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो रिजिड खड़ा रहता है, मतलब पत्थर के जैसे ठोस खड़ा रहता है। ट्रेमलिंग, कांप रहा होता है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे घूर रहा होता है। ऑल हिज यंग डेज, अपने यंग डेज मैंने अपने बचपन के दिनों में। इन द हार्बर, हार्बर को बोला जाता है बंदरगाह को, जहाँ पे है ना सभी जहाज आके रुकते हुए, है ना। तो ऑल इज यंग डे, अपने बचपन के दिनों में। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में। वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल जो चली गई थी। पोएट देखता है, तब सोचता है कि जिस बंदरगाह में उसकी बॉल चली गई है वहाँ पे वो अपने बचपन के दिनों को, यंग डेज मैंने बचपन के दिनों को याद करता हुआ देखता है। बोलता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस हिम, मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मतलब उसको मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा कि उसकी बॉल क्यों चली गई है, वो क्यों अपसेट है। तो यानी मैं उसको कोई परेशान करना नहीं चाहूँगा। इंट्रोड्यूस मीन्स दखलंदाजी करना। डाइन का मीनिंग होता है, डाइम का मीनिंग होता है 10 सेंट, जैसे हमारे यहाँ 10 पैसे होते हैं वैसे 10 सेंट उसका मीनिंग होता है। अ डाइम अनदर बॉल इज द वर्थलेस, 10 पैसे या और कोई दूसरी बॉल। पोएट बोलता है 10 पैसे या कोई दूसरी बॉल इज वर्थलेस नाउ, बेकार है ना उसके लिए, उस बॉल के लिए, लड़के के लिए 10 सेंट या कोई दूसरी बॉल बेकार है। नाउ, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, ये आंसर भी होगा आपका ये, तो इस लाइन को केयरफुली समझना। नाउ ही सेंस, अब लड़के को सेंस समझना होगा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ऑफ द पोसेशन, सामान की। यहाँ पे बॉल को क्या रेफर किया गया समझना। अब लड़के को पोएट बोलता है लड़के को जानना होगा कि उसकी दुनिया में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब सामानों के प्रति उसकी पहली जिम्मेदारी है। पीपल विल टेक द बॉल्स, लोग जो हैं वो सामान को टेक ले लेंगे, या तो जो लोग हैं सामान को ले लेंगे, या फिर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या बॉल है वो खो जाएगी, या जो बॉल है वो खो जाएगी। लिटिल बॉय से ऐसा पूछता है। एंड नो वन वाई अ बॉल बैक, और कोई भी जो है ना वो खोई हुई बॉल को नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं है जो बॉल खो गई है उसको नहीं खरीद के देगा आपको। मनी इज द एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा तो बाहरी है ना। हिज लर्निंग, लड़का जो है अभी सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट माने अपनी होपलेस आइज से, जो लड़का है वो अपनी निराश आंखों से, आशाहीन उम्मीदों से, है ना, क्या कर रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, लड़का है वो अपनी आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द लॉस, इस खोने के ज्ञान को।
कि जो सामान उसका खो गया है, जो बॉल खो गई है, उस खोने के ज्ञान को है वो सीख रहा है। और वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि जो सामान उसका खो गया है, इस सामान खोने में भी वो अपने आप को कैसे खड़ा रखे, नोइंग, और कैसे वो जाने व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो कैसे जाने कि हर व्यक्ति को एक दिन ही जानना ही होगा कि वो आखिर कैसे खड़ा हो। एंड मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, नो, ये जानना होगा मैनी डोज के कितने दिनों में। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि उसे कब जानना पड़ेगा कि हाउ टू स्टैंड, कि अब वो अपने आप को खड़ा कैसे रखे। जॉन बेरीमैन इसके राइटर हैं। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में ज़रूर आई होगी। ओके, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज और जो भी लेक्चर होंगे हम आपको इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे।